वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसकी रूट है अल्फा एंड बीटा। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में जिसके रूट होंगे अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा बीटा, वो हमने लिख लिया। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने वो लिख लिया जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो हमें पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस लग जाता है साइन, और बी का कॉफिशिएंट है -1, तो -1 और ओवर ए की वैल्यू है 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए। तो सी क्या है, कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो होता है जो कि -1 है, और ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है जो कि हमारे पास 1 है। तो ये आ जाएगा -1/1 दैट इज़ -1। तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमें क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि हमें इनका यूज़ आगे करना है। ठीक है, अब हमारे पास आगे दे के रखा है फर्दर, ये हमने निकाल के रख लिया, मैंने फिर से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया। ये तो इस इक्वेशन के लिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, जिसके रूट्स ये हैं। तो हमने पहले यहाँ से सम कर लिया इनके रूट्स का। जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो एलसीएम लेंगे, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम ले लिया, वी गॉट दिस, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद 1। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब आगे हमारे पास क्या है, अब हमने लिखा है नाउ राइट। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास नोन चीज़ें जो है वो ये हैं इस तरह की, तो हमने इनको लीनियर में लेके आना है। जो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया ना कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास फ्रेम हो जाता है। अब हम अल्फा स्क्वायर, ये जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया है ना, इसको हम चेंज करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो हमारे पास यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे चेंज करके लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और अल्फा इंटू बीटा की -1। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की -1, फिर हमने इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 3। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया 1, दोनों को ऐड किया देन वी गॉट 3। अब हमने क्या करना है, अब हमें सम में पुट कर देना है, कहाँ पे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमने सम ऑफ रूट्स किया था, यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमने निकाल लिया 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था हमारे पास -1, जो कि हमने यहाँ निकाल के रखा था अल्फा बीटा की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया तो -3 आ गया। अब हमारे पास सम भी पड़ा है, हमारे पास प्रोडक्ट भी पड़ा है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी, विद द रूट्स दिस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम वेरिएबल एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना आया हमारे पास, एक्स को यहाँ माइनस का साइन आता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ रूट क्या था -3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट था 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।